Tiger School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. On swings and slides, up and down, our little learners grow, learning life's rhythm, high and low. Where plays the seed and skills the tree that grow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में हर्ष फायरिंग करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक तिलक समारोह में एक युवक हर्ष फायरिंग कर रहा है। फिलहाल इस मामले में पुलिस इस युवक की तलाश कर रही है, लेकिन बताया यह भी जा रहा है कि जो युवक फायरिंग कर रहा है उसने गांव के प्रधान प्रतिनिधि समेत 3 लोगों पर मुकदमा भी पंजीकृत कराया है। और इसके बाद प्रधान प्रतिनिधि ने एसपी सीतापुर को आईजीआरएस के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र भी दिया है। ज्यादा जानकारी के सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के मोहाली संवाददाता सर्वेश मिश्रा। तो सर्वेश जी बताएं कि ये कहाँ का मामला है और कौन से तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग कर हुई थी और हर्ष फायरिंग करने वाला युवक कौन था और आखिरकार किन 3 लोगों पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है? शाह जी, आपको बता दें कि एक वीडियो जो हर्ष फायरिंग का वायरल हो रहा है मोहाली थाने के कलवारी गांव का बताया जा रहा है। तिलक समारोह में एक युवक पिस्टल से फायरिंग करता है, जिसकी पहचान राजू पुत्र गोकरण निवासी कलवारी के रूप में होती है। लेकिन इसी बीच 18 फरवरी को एक एफआईआर मोहाली कोतवाली में दर्ज होती है, जो कि राजू के द्वारा दर्ज कराई जाती है। ये वही आरोपी है जिसका सोशल मीडिया पर हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल होता है। उसने एप्लीकेशन देके कोतवाली में राजू के द्वारा गांव के ही प्रधान प्रतिनिधि के साथ साथ 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करवाया था। 17 उस जो तहरीर दी थी राजू ने मोहाली कोतवाली में, उसमें आरोप लगाया था कि 17 फरवरी को रात 10 बजे वह अपनी कार से गांव कलवारी आ रहा था। रास्ते में ही गांव के ही निवासी छोटे पुत्र केशन शराब पी रहा था, जिस पर हमने गाड़ी का हॉर्न दिया। हॉर्न देने के बाद छोटे ने गाली गलौज मेरे साथ की। कुछ देर बाद वो वापस घर चला गया, जिसके बाद में कुछ देर बाद प्रधान प्रतिनिधि पप्पू और अपने 2 साथियों के साथ वो वापस आया और जिसे हमारे घर पे घुसकर हमारे परिजनों के साथ जबरदस्त मारपीट की, जिसके बाद मैंने मोहाली कोतवाली में इसका मुकदमा पंजीकृत करवाया था, जिसका मोहाली पुलिस ने मेडिकल कराया था। लेकिन निशान जी, एक मजे की बात ये थी कि प्रधान के द्वारा जब इस पूरे मामले में पूछताछ करी गई तो उन्होंने बताया कि पूरी तरीके से घटना से इनकार किया, जिसमें बताया कि हमारा कोई लेना देना नहीं, राजू से हमारा कोई विवाद नहीं हुआ। जिसके बाद प्रधान प्रतिनिधि पप्पू ने एक आईजीआरएस पुलिस अधीक्षक एसपी चक्रेश मिश्रा को दी, जिसमें लिखा गया कि जो एप्लीकेशन दी उसमें बताया गया कि 17 फरवरी को मेरी ग्राम सभा कलवारी में रामू कश्यप के घर पे तिलक था, जिसमें शामिल होने मैं गया था। रात लगभग 10 बजे के आसपास राजू पुत्र गोकरण अपने अवैध पिस्टल के द्वारा हर्ष फायरिंग करता रहा और उसका साथी जो संतोष यादव पुत्र श्रीराम पिस्टल में भर के दे रहा था। मेरे द्वारा जब मना किया गया तो इस पर वो हमको भद्दी गालियां देने लगा और जान से मारने की धमकी देने लगा। इसी से नाराज होकर मेरे और 2 लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमा मोहाली कोतवाली में दर्ज कराया जाता है। निशान जी, जब इस पूरे मामले में मोहाली को विनोद कुमार मिश्रा से ने बताया कि 18 फरवरी को एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जो कि राजू के द्वारा दर्ज कराई गई थी जी। जब मुकदमा दर्ज हुआ तो राजू के परिजनों के द्वारा जो है परिजनों का मेडिकल कराया गया। उसके तुरंत बाद एक जो हर्ष फायरिंग का वीडियो था जो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, वायरल होने के बाद उसमें राजू के नाम की मोहाली कोतवाल के द्वारा पोस्ट करी जाती है। मोहाली एसओ विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर राजू के घर पर दबिश डाली जा रही है। जल्द ही
जो है आरोपी राजू पुलिस की गिरफ्त में होगा। जी निशान जी। बिल्कुल, ये बड़ी खबर आपको बताएं कि मोहाली थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां पर दो मामले सामने आ रहे हैं। यानी कि पहले तो एक हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता है, जिसके बाद जानकारी ये मिलती है कि जो हर्ष फायरिंग कर रहा था युवक, वो एक तिलक समारोह में गया हुआ था और उसी के दौरान 18 फरवरी को मोहाली थाने में गांव के ग्राम प्रधान समेत 3 लोगों पर जो है मुकदमा पंजीकृत कराया जाता है। अगर हम नाम बताएं आपको तो उसमें प्रधान प्रतिनिधि जो है प्रधान प्रतिनिधि हैं वो पप्पू, साथ में यानी कि उनका नाम है रामरतन भी, और वहीं एक छोटे और श्री किशन जी, 3 लोग जो हैं कलवारी के ही रहने वाले हैं, थाना मोहाली क्षेत्र के। इन लोगों पर मुकदमा दर्ज होता है। अगर हम पूरी बात आपको बताते चलें तो 17 फरवरी को जो है एक शादी तिलक समारोह था। ये कलवारी गांव पड़ता है, वहीं पे उसी में समारोह में जो है ये राजू पुत्र गोकरण के द्वारा जो है वहाँ पे हर्ष फायरिंग की जाती है, जिसका वीडियो हम पहले वो आपको दिखा देते हैं। तो आपने वो वीडियो देखा जिसमें हर्ष फायरिंग देखी किस तरह से हो रही है। वहीं अब आपको एक दूसरा वीडियो दिखाते हैं कि जब इसको लोग जब ये हर्ष फायरिंग कर रहा होता है तो वहां पे ऊपर लोग खड़े होते तो लोग कहते हैं अरे ऊपर हट जाओ, ऊपर हट जाओ। वो भी वीडियो देख लेते हैं। मैं कह रहा ऊपर भैया तब लाइनें लगाए, हट जाओ, चला होता गाओ। गायब हो ही गया था बोले टिक्का दादी। तो आपने देखा कि किस तरह से ये जो है हर्ष फायरिंग का वीडियो है, जिसके चलते प्रधान प्रतिनिधि ने शिकायत जो है बाद में दर्ज कराई है। फिलहाल ये तो बात का विषय है कि आखिर बाद में क्यों दर्ज कराई थी, तो क्योंकि इंडिया ने जो है प्रधान प्रतिनिधि से भी बात की तो प्रधान प्रतिनिधि कुछ भी बोलने से मना कर रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि मेरे संज्ञान में इस मुकदमे जो उसके ऊपर मुकदमा लिखा गया है उसकी जानकारी नहीं है, जिसके चलते जब इसे बाद में जानकारी होती तब वो एसपी चक्रेश मिश्र, एसपी सीतापुर को जो है IGRS के माध्यम से 22 फरवरी को शिकायत पत्र देता है। फिलहाल बात बताते चले आपको कि 17 फरवरी को कलवारी में जो है तिलक समारोह था, वहां पे हर्ष फायरिंग होती है, लेकिन जो हर्ष फायरिंग राजू कर रहा है उसके द्वारा 18 फरवरी को ही मोहाली थाना इलाके में मोहाली थाने में जो है मुकदमा एक पंजीकृत कराया जाता है, जो जिसका समय है 2:25, यानी कि दोपहर के 2:25 पर 18 तारीख को मुकदमा दर्ज कराता है गांव के 3 लोगों पर, छोटू, श्री किशन और पप्पू यानी कि रामरतन के द्वारा। उस पर साफ तौर पे लिखा होता है कि ये राजू जो है अपने 17 फरवरी को दिल्ली से अपने गांव की तरफ रात में जा रहा होता है, तभी गांव के जो छोटे हैं वो और साथ में शराब पी रहे होते हैं। गांव का छोटू रास्ते में शराब पी रहा होता है, तभी राजू के द्वारा गाड़ी को हॉर्न दिया जाता है और हटने को कहा जाता है, लेकिन छोटे नहीं हटता है। छोटे जो है माँ बहन की बताते हैं कि गाली देता है, जिसका ये विरोध राजू करता है और करीब 10-20 मिनट बाद जो है छोटू गांव के ही श्री किशन को बुलाता है और साथ में पप्पू जो प्रधान प्रतिनिधि उनको बुला करके लाता है। उसी के बाद घर में इसके घुस कर मारपीट होती है, जिसमें गाली भी दी जाती है बद्दी बद्दी, और बताता है राजू की उसकी माँ जो है वो भी चोटिल हो जाती है। जिसके बाद पुलिस से जो जानकारी जुटाई है इंडिया ने, पुलिस के द्वारा कहना है कि परिजन आए थे, राजू आए थे अपनी माँ को लेकर, जिसका मेडिकल कराया गया था। मेडिकल के बाद मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें BNS की धारा 333, 115(2) और 352 के तहत मुकदमा भी 18 तारीख को दर्ज कर लिया गया था, जिसके बाद पुलिस जांच करती है और प्रधान प्रतिनिधि की जो है उसको थाने बुलवाती है। लेकिन प्रधान प्रतिनिधि के मामला संज्ञान में बाद में आता है जब पुलिस का मुकदमा दर्ज होता है, जिसके बाद 22 फरवरी को रामरतन प्रधान प्रतिनिधि जो है उर्फ पप्पू ये बताते हैं कि चवा बेगमपुर जो है चवा बेगमपुर थाना का रहने वाला है। इसने भी इसमें IGRS के माध्यम से बताया कि 17 फरवरी को ग्राम पंचायत में तिलक समारोह था और उसी दौरान राजू है ये यहाँ पर आता है और अवैध पिस्टल से फायर करने लगता है, यानी कि हर्ष फायरिंग। और उसका एक साथी भी बताया जा रहा है कि लखीमपुर खीरी का थाना मैगलगंज का रहने वाला संतोष यादव ये भी आता है। ये कारतूस देता है भरते हुए। जब इसे राजू को जो है प्रधान के द्वारा रोका जाता है तो वहां पे ये आमादा हो जाता है मारपीट का। लेकिन प्रधान प्रतिनिधि का साफ कहना है कि उसने इस बात की शिकायत मौके पर नहीं की थी,
लेकिन मारपीट से वो पूरी तरीके से इनकार कर रहा है। फिलहाल सच्चाई क्या है ये कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है। पुलिस से जब इंडिया की बात हुई तो पुलिस का कहना है कि यहाँ सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है हर्ष फायरिंग का, जिसके जो है उस युवक की तलाश की जा रही है। उसके घर पर दबिश भी दी गई थी, लेकिन घर पर ताला रखा हुआ मिला था, जिसके चलते उस युवक की अभी भी तलाश की जा रही है। टीमें गठित कर दी गई हैं और जो दोनों पक्ष हैं उनको बुलाया भी जा रहा है। जैसे ही होता है कुछ जांच होती है उसी अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1,20,00,000 दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा। खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।